I hope that confidence is established in the common citizen that he is seeing justice being done. And he may not agree with us, and that's the fundamental right of every citizen to disagree with us, but he will see how it is being done. इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आम लोगों में एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। अदलिया के साथ इख्तलाफी राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तलाफी राय के बावजूद अदब और एहतराम जरूरी है। बराह रास्त समाज से आम शहरी इंसाफ होता देखेगा। केसेस की बराह रास्त समाज से निज़ाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा का तकरीब से खिताब। कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले करने में 4 रोज बाकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान से कागजाती नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाहिल करार। बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जमशेद दस्ती की अहलिया और भतीजे के कागजाती नामजदगी मंजूर। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतादिद पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी का फैसला 8 जनवरी को सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। अहलिया हिब्बा बुखारी नाअहल। सदर आरिफ अलवी के बेटे और खुरम शेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। मरियम नवाज के पीपीएससी से कागजाती नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ एतराज़ का मामला। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर ने मरियम नवाज के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। आरओ का फैसला बरकरार। NA 242 से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी। पाकिस्तान की अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की अवाम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के ड्रामे करने वालों को, इस तरह के झूठ बोलने वालों को, जो अंदर चुप रहते हैं और बाहर आके खप डालते हैं, अंदर चुप रहते हैं बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। बरवक्त इलेक्शन मुल्क की जरूरत है, हर सूरत होने चाहिए। नून लीग इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जेल में बैठकर चीखे मारने वालों ने नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल भेजा। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होगा। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद से शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी हुक्म असरअंदाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल। आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक करवाए जाएं। जमात इस्लामी बर वक्त इनेकाद की करारदाद ले आई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुसविदा सेनेट में जमा करवा दिया। इलेक्शन का अल्तवा हथियार डालने के मुतरादिफ है। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की हिमायत क्यों की? पीपल्स पार्टी की क़यादत का सेनेटर बहरामंद तंगी को इजहार वजूह का नोटिस। आपको मालूम है 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पार्टी पुरज़्म है, इसके बावजूद आपने करारदाद की हिमायत क्यों की? 1 हफ्ते में जवाब दें। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी नोटिस का मतलब। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तायुन का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस की जानिब से जल्द सुनाने का इंदिया। पूरे मुल्क 5 साल नाअहली के कानून से खुशी का इजहार कर रहे हैं।
किसी ने इसे चैलेंज नहीं किया। कागजात नामजदगी में उम्मीदवार से ये तक पूछा जाता है कि कितने ग्राम सोना है। कोई बीवी की अंगूठी बनाना भूल जाए तो ताहयात नाअहल हो जाता है। क्या ऐसा इम्तिहान दुनिया में कहीं और भी है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की भी तफसीलात शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अडयाला जेल में तबीयत फिर से नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना और 190 बिलियन पाउंड्स रेफरेंसेस का मामला। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। भानी पीटीआई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर भी अडयाला जेल में ही समाअत होगी। बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी, दरख्वास्तों पर समाअत आज शेड्यूल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर सानिहा 9 मई से मुतालिक काबीना कमेटी कायम। काबीना डिवीजन ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेकर आइंदा रोकथाम की सिफारिशात पेश करेगी। मुल्क में कोरोना वायरस का रास्ता रोकने के लिए इकदाम। मुल्की एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, यकबस्ता हवाओं ने निज़ामी जिंदगी मफलूज कर दिया। पहाड़ और वादियां सफेदी में छुप गईं। मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक के ढेरे। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी में भी इजाफा। पंजाब के तालीमी इदारों में 14 जनवरी तक छुट्टियों में तोसी कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और अवाम दोस्त इक़दाम। अराजी रजिस्ट्रेशन का रिवायती निज़ाम खत्म। पंजाब में अराजी की मुंतकिली के लिए ई रजिस्ट्रेशन निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। LDA प्लाजा लाहौर में पहले ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर का इफ्तिताह। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर के क़याम से अराजी मुंतकिली के अमल से शफाफियत आएगी और आवाम को दफातर के चक्कर लगाने से नजात मिलेगी। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम ने मोबाइल पर नहरों की निगरानी के लिए निगरान ऐप का बाकायदा आगाज कर दिया। लम्स ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए 22,000 किलोमीटर तवील नहरों की भल सफाई और मुरम्मत का जायजा लेगा। लम्स के मरकजी दफ्तर में तरबियती इजलास। महकमा आबपाशी के अफसरान को तरबियत दी गई। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। मुतादिद बिजली चोर पकड़े गए। नादहिंदगान से अरबों रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1004 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगान शहरियों में 275 मर्द, 198 खवातीन और 531 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,60,188 तक पहुंच चुकी है। और हंगू में स्कूल पर खुदकुश हमला रोकने वाले नन्हे मुजाहिद शहीद एतजाज अहसन की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। एतजाज हसन 6 जनवरी 2014 की सुबह खुदकुश बमबार से लिपट गया और हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर वहां जेरे तालीम 2000 तलबा की जान बचाई, लेकिन खुद शहीद हो गए।
हर शख्स कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की बेमिसाल बहादुरी का मौत तरफ।